हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी जो लास्ट वीडियो थी जहाँ पर हमने अपना ही क्वेश्चन सोचे थे कि कितने करने थे 1 से 20 तक। वो पूरा अपना टारगेट तो हो नहीं पाया था, है ना। टारगेट अपना आधा हुआ था। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, आज की वीडियो में ये जो अपने जो 13 से 20 क्वेश्चन रह गए थे उसको हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम मूव करते हैं 13th क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन कहाँ गया? लास्ट टाइम हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, 12 तक, है ना। तो अब हम इसको छोड़कर 13वां क्वेश्चन करेंगे। अ, इसमें क्वेश्चन में क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ ठग्स, यानी कि जो ठग्स थे, ठग्स किस एरिया में थे? आपको कुछ आइडिया है? सिंध की बात हो रही है, सिंध वाले एरिया में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, ठग्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये कार्यकाल जो है, ये वाला जो समय है, इसमें पहले तो आपको सिंपल सी बात है कि जो ये स्लीमैन, यानी कि ये उड़ उड़ के ठग्स को पड़ रहा था। स्लीमैन, जैसे अब स्पाइडरमैन होता है ना, बैटमैन होता है ना, वैसे आप याद रखना कि स्लीमैन तब के समय पर था। और ये सब ठग्स जो है उन्हें पकड़ रहा था। ठीक है, ये अपॉइंट, इसका याद रखना कि ये अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि अब अगली बार क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि, या आ भी सकता है कि कौन अपॉइंट किया गया था ठग्स को पकड़ने के लिए। ठीक है, या अब नेक्स्ट बार कौन सा क्वेश्चन आएगा कि हु अपॉइंटेड स्लीमैन, है ना। तो ये कौन आएगा, इसका क्या आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, ये याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने क्या किया था? स्लीमैन को अपॉइंट किया था। स्लीमैन को क्या किया था? अपॉइंट किया था, ताकि वो ठग्स को रोक सकें, यानी कि वो स्टॉप कर सकें कि ठग्स जो है हमारे एरिया में ना आए। और ये कार्यकाल जो है, अब आपको हम बात कर देते हैं। कई बार क्या होता है, स्लीमैन बेंटिंग है जो, उनका कार्यकाल कब से कब तक है, इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट भी हो जाता है। बट इसको आपने याद रखना है कि ये 1828 से लेकर 35 तक थे। ठीक है, 35 तक, ये 1828 से लेकर 35 तक थे, इनको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से आपने बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने ये लास्ट टाइम भी बात की थी कि वुड डिस्पैच ये कब बनी गई थी, यानी कि ये जो वुड डिस्पैच है ये कब बना था, पता है इसका? लास्ट टाइम भी बताया था 1800, कहाँ गई ये, चल क्यों नहीं रही पेंसिल? ये पेंसिल को क्या हो गया? 1854 को जो था, वो वुड डिस्पैच जो था ये बना था। और जो ये वुड डिस्पैच था, ये वुड का, सॉरी, वुड डिस्पैच जो था ये था किसके लिए? ये एजुकेशन के लिए। वहाँ पर लिखा ही होगा कि एजुकेशन के लिए। ठीक है, इसे हम और भी कुछ नाम से पुकारते हैं, वुड डिस्पैच को और भी नाम से पुकारते हैं। उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ओके, इसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी, मैंने ये क्वेश्चन है, मैं शायद था वुड डिस्पैच, ये रहा। फोर्थ ऑप्शन ही था, है ना। कितना क्वेश्चन? 11th क्वेश्चन में फोर्थ ही था। इसका भी कितना था? 1854। यानी कि ये अब आपने याद रखना है कि भाई ये 2 बार आया है, मतलब कि अब कुछ ना कुछ तो इसका होगा ही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वुड डिस्पैच तो हो गया, 1854। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है मैकॉली मिनट ऑन एजुकेशन। ये काफ़ी कम बच्चों को ही पता होता है, मैकॉली मिनट ऑफ एजुकेशन। ये कब बनाया गया था इसका? अगर कई बच्चों का आइडिया भी होगा, ये जब शुरुआत हुई थी इसकी, कब हुई थी? कब हुई थी? 1800 कब हुई थी? 35 में। ठीक है, मैकॉली मिनट ऑन एजुकेशन, ये भी जो था ये एजुकेशन के साथ ही बेस्ड था। ये सारी इन्होंने एजुकेशन की ही बात की है भाई, देखो आप, सारा एजुकेशन। यानी कि ये जब 1900 के आसपास की बात है, तभी मोस्टली एजुकेशन पर ही सब लोग निर्भर कर रहे होंगे ना, इसलिए एजुकेशन की बात हुई कि एजुकेशन की कौन कौन सी कमेटियाँ बनाई है। यानी कि ये याद कर लेना कि जो वुड डिस्पैच थी, वुड को डिस्पैच करना चुरिंजा में, चोरी करके वुड डिस्पैच हो रहा है ना, लोग चोरी बहुत करते हैं वुड, ऐसे चुरिंजा याद कर लेना। और मैकॉले मिनट ऑफ एजुकेशन कब था? 1835 में। इसमें कोई डाउट? अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट जो है, कौन सा होगा आगे? वुड डिस्पैच हो गया, मैकॉली हो गया, और सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, जो सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट है ये कब की है?
कब की है ये? 1944 की है। सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट है जो वो कब की है? 1944 की है। और इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन, अच्छा ये हंटर कमीशन जो है, अब ये कई लोग सोच लेंगे हंटर कमीशन वही वो 1919 की बात कर रहे हैं, बट नहीं भाई, ये हंटर कमीशन बहुत पुराना वाला है। ये हंटर कमीशन भी एजुकेशन के रिलेटेड ही है। ये 1882 से 83 तक बनाया गया था। हंटर कमीशन जलियांवाला बाग मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हंटर कमीशन जो है ये कब का है? 1882 से 83 तक, क्योंकि इन्होंने साफ साफ लिखा है हंटर कमीशन और साथ में एजुकेशन लिखा है। ये एजुकेशन करके कई बच्चे जो होंगे उनको पता भी लग जाए, कई मार भी खाएंगे, ठीक है, तो वो गलत गैस लगा देंगे। चलो हम देखते हैं पहले पर क्या आएगा। 1835 और ये है पहले पर तीन तीन, ये लास्ट पे जा रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था पहले हम थोड़ा सा इसके क्लियर कर लेते हैं अपने जो ये इतनी इतनी चीज़ें हैं। हाँ जी, अब देखिए, सिलेक्ट द फॉलोइंग आंसर्स इन सीक्वेंस, यानी कि अब पहले पर क्या आएगा? देखिए क्या आएगा पहले पर, क्या आएगा? टू, यानी कि ये बन गया मैकॉली, ये रहा टू, पहले पर आ गया टू, ये बन गया और ये बन गया, ये दो आंसर बन गया ना। अभी देखते हैं आगे, टू और इसके बाद क्या है? वन, और इसके बाद भी वन है, दोनों सेम है। यहाँ पर फोर, फोर वाला क्या था? फोर। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये सबसे लास्ट में जाना चाहिए ना, फोर तो यहाँ जाना चाहिए, है ना। फोर तो कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए भाई? फोर तो यहाँ पर जाना चाहिए ना। ये रहा, यानी कि ये वाला जो आंसर है वो यहाँ आ गया, यानी कि जो अपना आंसर बन गया वो क्या बन गया? ए ऑप्शन। ये समझे आप? अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलो अब बात करते हैं। ये क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं? ये रिवोल्ट्स हैं, ठीक है। ये रिवोल्ट्स को आपने मैच करना है कि कौन कौन से स्टेट के साथ ये मैच कर रहा है, कि ये इसके साथ कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, इसके साथ किसके साथ कर रहा है, सही में मैच वो आपने मैच करना है। चलो करते हैं फटाफट, ठीक है। जो मोफले रिवोल्ट थे वो कहाँ पर हुए थे? मालाबार रीजन, यानी कि मूंगफली, यानी कि केरला जब खाते हो, यानी कि जब मम्मी करेला वगैरह खिलाती है तो मुंह फुला लेते हो ना, वैसे मूंगफली जो रिवोल्ट था वो केरला में हुआ। पहला आंसर तो अपना यही ठीक हो गया, यानी कि इन दोनों में से कुछ आंसर बनेगा, है ना। अब आगे देखते हैं। पबना रिपोर्ट, ये पबना रिवोल्ट, मैं रिपोर्ट क्यों कहता जा रहा हूँ, मैं तो बहुत बार मैं रिपोर्ट कह रहा हूँ। यानी कि पबना रिवोल्ट ये कहाँ पर होगा भाई? पबना यानी कि लाइक आप ऐसे याद करना कि बंगला, बंगला में लोग फबते हैं, ठीक है। फबना यानी कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वही ज़्यादा फबते हैं ना, वैसे आप क्या करना, पबना मतलब बंगाल। अब ये हो गया बंगाल के साथ एसोसिएट, इसे बंगाल कर दीजिए, इसे इसे कर दीजिए, ठीक है। और एक का रिपोर्ट, अब ये बिहारी लोगों में बहुत ज़्यादा जो बात करते हैं बिहारी वगैरह, है ना। तो जो एक का जो मूवमेंट है, एक का मूवमेंट कहाँ होगा? कहाँ होगा आप बताइए? ये होगा अवध में। बिहारी वगैरह की मैं बात कर रहा था, वैसे बिहारी नहीं, क्योंकि ये बिहारी तो वो बिरसा वाले आ जाएंगे ना, जो बरसते रहते हैं लाइक, है ना। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, यानी कि जो अपना जो आंसर बन गया वो क्या बन गया? ए ऑप्शन। इसमें क्या है? जो मूंगफला, मूंगफला कौन मुंह फुलाते हैं? जब हम करेला खाते हैं तो मुंह फुला खिलते हैं कि मम्मी नहीं खाएंगे, है ना। इसलिए मूंगफला जो हो केरला का बन गया। पबना, पबना मतलब कि किसको फबता है? हर एक चीज़, बंगला जो बंगले में रहते हैं, ठीक है, तो वो पबना बंगला वाला याद करना, पबना बंगला, ठीक है। और एक का अवध, अगर हम अवध यानी कि किसी का वध कर दें वगैरह, एक एकता होगी तभी तो हमारे में ताकत आएगी, हम वध कर सक रहे हैं, है ना, ऐसे। और जो वो लास्ट था बिरसा मुंडा, वो बिहार का था। अच्छा अगला क्वेश्चन, द एजुकेशन मिडिल क्लास इन इंडिया, यानी कि द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, यानी कि इसमें बात करना है, ऑप्शन चूज करने हैं। अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि उन्होंने अपोज किया था रिवोल्ट 1857 का, या किया था, या क्या किया था, सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857, या रिमेन न्यूट्रल, और या फाउट अगेंस्ट, कौन सा, यानी कि इसमें से ऑप्शन बताना है आपने। तो जब 16th का आंसर आपने क्या बताना है, तुक्का नहीं मारना भाई। इसमें जो 1857 का रिवोल्ट था ना भाई, उसमें जो मिडिल क्लास थी, जो अपनी मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास, वो न्यूट्रली रहना पसंद किया, उन्होंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, ठीक है। इसीलिए जो ये रिवॉल्ट है ये स्प्रेड, ये पूरी कंट्री में स्प्रेड नहीं हुआ, ये थोड़े से टुकड़ों में ही स्प्रेड हुआ, ठीक है। इसे भी याद रखना है। और यहाँ पर पूरी सोसाइटी, कहीं पूरी सोसाइटी ने मिलके जो सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इसीलिए ये जो रिवॉल्ट है ये सक्सेस नहीं हुआ 1857 का। चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। द पेंटिंग ऑफ अबिंद्रनाथ टैगोर वाज क्लासिफाइड एज, जो अबिंद्रनाथ जी थे वो बहुत ही बड़ा कलाकार थे, है ना, तो उनकी पेंटिंग्स थी वो कैसी क्लासिफाइड की गई थी? इसमें कोई समझ आ रहा है कैसी थी उनकी पेंटिंग्स? वो रिवाइवलिस्ट थी, यानी कि
वो रिवाइवल वाली की थी सारी उनकी पेंटिंग्स। उनको जो क्लासिफाई किया गया है, उन्हें क्या किया गया है, रिवाइवलिस्ट वाले में। और ये क्या थे, जो अविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में लीडर भी थे। ठीक है, ये क्या थे, लीडर थे किसके, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के। इसलिए आपकी अगर तुक्का लगाना भी, अगर आपने पढ़ा होगा कि ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के लीडर थे, तो मतलब कि लीडर हुए तो मतलब कि ये रिवाइवलिस्ट पेंटिंग बनाएंगे, है ना। तो ये ऐसे आप ये भी लगा सकते हैं। अब इसे कहते हैं एजुकेटेड गैस लगाना। अब बात करते हैं, देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ, यानी कि यहाँ पर नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडिया में कोई इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट ही नहीं हुई ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ, क्यों भाई, क्या अपने पास स्कार्सिटी ऑफ फॉरेन कैपिटल था, क्या अपने पास स्कार्सिटी कमी थी फॉरेन कैपिटल की, नहीं। क्या अपने पास स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई नेचुरल रिसोर्सेज तो अपने पास पहले से ही बहुत थे, इंडिया तो पहले ही बहुत अच्छा, यानी कि जब अंग्रेज नहीं भी आए थे तभी भी काफ़ी अच्छा डेवलप कर रहा था। प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट लैंड, नहीं प्रेफरेंस भी नहीं दी जा रही थी, यानी कि यहाँ पर क्या था, एब्सेंस ऑफ हैवी इंडस्ट्री, जहाँ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन कारण था इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री, जो मेजर फोकस था हैवी इंडस्ट्री, वो उसकी एब्सेंस थी, वो तो थी ही नहीं। तो भाई यहाँ पर कैसे हो जाएगा, मतलब, है ना। आज भी जो अपना इंडिया है वहाँ पर हैवी इंडस्ट्री अभी भी अच्छी तरह नहीं प्रॉपर बनी हुई है, इसलिए हमारा जो काफ़ी सेक्टर जो है इंडिया का, अभी भी वो एग्रीकल्चर में डिपेंड करता है। मतलब कि आप समझ रहे हो यार कि ये बात कैसे चल रही है, अभी भी जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर, ठीक है, वो भी अभी डिवेल्प अच्छी तरह नहीं हुआ, अच्छी तरह, यानी कि लोग अभी भी काफ़ी लोग उसी पर भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। और जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री तो भाई बिल्कुल ही उसका तो कोई लेना देना नहीं, मतलब कि सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं, वो तो डेवलप ही नहीं हो पा रही है, अच्छी तरह मूव ही नहीं कर पा रही हैं। अगर वो इंडस्ट्री अपनी एग्रीकल्चर अच्छी तरह चले, यानी कि उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में अच्छी तरह सामान मैन्युफैक्चर हो, लोग काफ़ी इंप्लॉयमेंट मिलेगी, तभी हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है ना, यूथ की कमी है, ऐसे हम कहते हैं ना। क्यों कहते हैं भाई, यहाँ पर अच्छी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट फीचर फिल्म टॉक टी, यानी कि आपने याद करना, जब भी टॉक टी फिल्म की बात हुई ना, टॉक टी लाइक, है ना, टॉक का मतलब क्या होता है, बोलना। और जब हम सवेरे सवेरे नहीं उठते तो हमारा अलार्म क्या करता है, बोलता है ऐसे आप कर देना, अलार्म आ रहा, यानी कि अलार्म आ रहा, यानी कि अलार्म आ रहा क्या थी, वो फर्स्ट साउंड फिल्म थी। ओके, ये डायरेक्ट की थी, ये किसने की थी, ये किसी को पता है, ये डायरेक्टेड बाय किसके द्वारा डायरेक्टेड किया गया था, अपना कमेंट में जल्दी अपना कमेंट लिखिए अगर आपको पता है तो। ये अर्देशरी का द्वारा लिखा गया था, अर्देशरी ईरानी, यानी कि जो थे अर्देशिर ईरानी, इनके द्वारा डायरेक्टेड की गई थी। ओके, और ये बहुत पॉपुलर हुई थी क्योंकि पहली बार क्या था, ये पॉपुलर इसलिए हुई थी क्योंकि पहली बार ही आई थी। ठीक है, समझ रहे हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द गवर्नर जनरल हु वाज फॉलोड एज ए स्पिरिट ऑफ द गवर्नर जनरल हु वाज फॉलोड एज ए स्पिरिट ऑफ फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान। भाई देखो, अफगानिस्तान की तरफ मूवमेंट किसने की थी, ये तो आपको सबको मोस्टली पता ही होगा, किसके द्वारा की गई थी भाई, लूटने वाले की तरफ, किसके द्वारा, ये मैं स्केच चूज करता हूँ, ये जो लूटने यानी कि लेटन, ये जो लेटन था ना, लेटन, ये बहुत ही हराम किस्म का इंसान था सीरियसली। यानी कि जो लेटन था वो इंडिया आया, इंडिया, लेटन जो है वो इंडिया आया एज ए गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है, कब आया था भाई, 18, क्या हो गया, 1876 में। ठीक है, लेटन आया, कहाँ से आया, है ना, कहाँ से आया, वहीं कहाँ से आया होगा, घर से आया मतलब, है ना। कई बच्चे तो यही कहते होंगे घर से आया भाई, लेटन लेट के, और लेटते लेटते फिर उठ गया और घर से आ गया मुंह धो के, नहीं भाई वो फ्रांस, फ्रांस से आया था। चल मैं ऑप्शन देता हूँ, फ्रांस और इंग्लैंड, कहाँ से आया, इंग्लैंड से आया होगा ऑब्वियसली, फ्रांस का तो कहीं इधर रूल ही नहीं होगा, फ्रांस की तो बात ही नहीं हुई, इंग्लैंड से अपना जो आंसर है वो लग गया। चलो अब अगली बात करते हैं, ये कब आया था, 1876 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखना, 1876 में आया था। ठीक है, और इसका जो वो था, क्या था, क्या इसकी पैंट थी, शर्ट थी, क्या थी, इसकी जो पॉलिसी थी उसका स्पिरिट था कि वो फॉरवर्ड पॉलिसी, जो वो फॉरवर्ड पॉलिसी था वो अफ़गानिस्तान की तरफ खींचना। ठीक है, अफ़गानिस्तान की तरफ खींचना, ये कौन था, लिटन। अभी चलो गाइस, अगर आपको कुछ भी ये वीडियो में समझ आया या आपने कुछ भी इसमें से समझा कि ये नॉलेजफुल फैक्ट्स हैं या नहीं है, ठीक है,
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर आपको अच्छी नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। पर आप अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस सो मच।